नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 23 जनवरी 2025 है और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो अभी-अभी अपने इंटरव्यू देके आ रहे हैं। तो सर हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से हैं? आपका नाम, पता? जी, मेरा नाम अभिनय शुक्ल है। मैं प्रयागराज के ज़िले से हूँ और यहाँ पे आज साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ था। अभी-अभी साक्षात्कार देकर बाहर निकला हूँ। तो सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बढ़िया था, ठीक था। किसके बोर्ड में था और कितने मेंबर थे? शर्मा सर के बोर्ड में था। नहीं, शर्मा सर मैं पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि मेरा सर का बोर्ड था। बोर्ड एक था मेरा, मैं पहचान नहीं रहा हूँ कि कौन थे वो। और कुल 4 लोग थे, 3 मेंबर और 1 चेयर। तो जैसे कि आप रूम में एंटर हुए, तो आपसे किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा बता सकते हैं? सबसे पहले तो चूँकि मैं प्रयागराज से हूँ, तो उन्होंने प्रयागराज के बारे में और प्रयागराज का जो राम कथा में वर्णन आया है और जो महत्व है उसके बारे में पूछा, तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि राम कथा में प्रयाग, तो फिर मैंने तुलसी बाबा की 2-3 पंक्तियाँ कोट करके उनको बताया। और फिर उन्होंने पूछा कि भरद्वाज मुनि ने प्रभु राम को क्या निर्देश दिया था, तो फिर मैंने उनको बताया कि अ, कहा उन्होंने कि आप चित्रकूट जाइए और वहीं अपने वनवास की अवधि पूर्ण कीजिए। उसके बाद उनका प्रश्न था कि आपने अपना स्नातक, परास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण किया, तो फिर पीएचडी के लिए आप पटना क्यों चले गए, पटना विश्वविद्यालय? तो मैंने बताया कि 2 वर्ष का विलंब हो गया था परिणाम आने में इलाहाबाद के, तब तक मेरा पटना विश्वविद्यालय में हो गया और जब यहाँ का रिज़ल्ट आया तो यहाँ भी हो गया। तो जब मैंने अपने गुरुओं से बात की तो उन्होंने कहा कि अब 2 साल बीत गया है, तो वहीं से अपनी पीएचडी पूरी कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने ये सारे सवाल जो चेयर थे, संभवतः मेहरा सर ही थे, उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने जो विषय विशेषज्ञ थे उनकी तरफ कहा, तो उन्होंने पहले विद्यापति के बारे में पूछा कि आपने विद्यापति पढ़ा है? हमने कहा हाँ सर पढ़ा है। उन्होंने एक पद दिया, पद की एक पंक्ति दी कि इसका अर्थ बताइए, तो मैंने समझाया जितना समझा सकते थे। और फिर उन्होंने रचना पूछी विद्यापति की, तो मैंने विद्यापति की रचना बताई। उन्होंने भाषा पूछी कि किस भाषा में उन्होंने लिखा है, तो मैंने भाषाएँ भी बताई कि इन-इन भाषाओं में उन्होंने लिखा है। फिर दूसरे विषय विशेषज्ञ ने पूछा कि आपने कबीर को पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि कबीर और जायसी दोनों में श्रेष्ठ कौन? तो मैंने 2-3 स्तरों पे तुलना की उसका कि एक तो विषय के आधार पे, वैविध्य के आधार पे, भक्ति के आधार पे, तो मैंने तुलना करके बताया कि कौन किस हिसाब से है। और फिर चौथे जो तीसरे विशेषज्ञ थे, चौथे पैनलिस्ट, उन्होंने पूछा एक पद उन्होंने पूछा कि अ, हम होंगे कामयाब ये मध्य प्रदेश के किस कवि ने लिखा है? और मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने उनसे क्षमा माँगी कि ये नहीं पता है सर। फिर उन्होंने पूछा कि भक्ति क्या है? तो मैंने नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति बताई। उन्होंने कहा कि भक्ति की परिभाषा आचार्य शुक्ल ने क्या दी है श्रद्धा भक्ति निबंध में। तो मैंने उनको बताया कि श्रद्धा और किसी चीज़ के योग का नाम भक्ति है, मैं प्रेम वहाँ पे भूल गया। तो उन्होंने कहा बीच में कुछ भूल रहा है। हम कहे हाँ सर याद है लेकिन बस आ नहीं रहा है, अभी याद आ गया है श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि कविता क्या है निबंध में, उन्होंने कविता की परिभाषा क्या दी? तो मैंने ये भी बताया कि हृदय की मुक्तावस्था को जो हमें धरातल से थोड़ा ऊँचा उठाए उसे हम लोग कविता कहते हैं। कविता का कार्य भी उन्होंने बताया और फिर वो वाला भी कि हृदय की मुक्तावस्था, रस दशा, ज्ञान दशा, ये वाला भी मैंने उनको बताया। इतना ही था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी पीएचडी, एक पैनलिस्ट ने पूछा कि आपकी पीएचडी अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, 4 साल हो गए। तो मैंने कहा कि यार अभी चूँकि कहीं व्यवस्थित हो नहीं पाए हैं और अभी फेलोशिप मिल रही है, तो लगता है कि अभी जमा कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मेधावी बच्चे को अभी तक पीएचडी पूर्ण कर लेनी चाहिए थी, पैसे का कोई संबंध नहीं है इससे। तो मैंने कहा कि सर अब हम लोग जमा ही करने वाले हैं, 4 साल हो ही गया है। तो और सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराई गई? नहीं सर, बोर्ड टीचिंग तो नहीं कराई गई। और आपसे जैसे हॉबीज़ में बताया था कोई कविता लिखना, पढ़ना, उस प्रकार के कोई प्रश्न? मैंने हॉबीज में कुछ लिखा ही नहीं था, बस मैंने ये बताया हुआ था अपनी अभिरुचियों और उपलब्धियों में कि मेरे 2 शोध पत्र प्रकाशित हैं। तो मेरे एक शोध पत्र के टॉपिक से सवाल था। मेरा एक शोध पत्र वीर सावरकर और राष्ट्रभाषा हिंदी पे है। तो उन्होंने पूछा कि वीर सावरकर ने हिंदी के बारे में क्या कहा?
तो फिर चूँकि मेरा उस पे लेखी है तो मैंने उनको उस पे डिटेल में समझाया तो संतुष्ट हुए। एमपी के मध्य प्रदेश के साहित्यकार या कोई कविता? हाँ, मध्य प्रदेश के साहित्यकार पूछे थे, हम रट्टा मार के गए थे, हम 15-20 गिना दिए, आदिकाल के लेके आधुनिक काल तक, क्योंकि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग मॉक दिए थे तो अपने प्रोफेसरों को, तो उन लोगों ने याद कराया हुआ था कि ये पूछेंगे। तो हमने कहा बढ़िया है, तो हम 15-20 याद किए हुए थे, एक तरफ के रट्टा मार दिए, बना दिए। यूपी कोई साहित्यकार कवि, क्योंकि इलाहाबाद से बहुत से साहित्यकार हुए हैं, बहुत से कवि हुए हैं। तैयार ये भी किए थे, करवाया ये भी गया था कि आप प्रयाग के हैं, नाम लेते ही आपसे पूछेंगे कि विश्वविद्यालय के कौन-कौन से हैं, बाहर के कौन-कौन से हैं, लेकिन इसे सवाल नहीं पूछा गया, नुकसान हो गया हमारा। ठीक था। अच्छा, जैसे आपसे कोई कविता दी गई हो, उसका व्याख्यान करने, उसका कोई व्याकरण उसी का एक पद था, नंद के नंदन कदम्ब तर उतरे, बंसी धीरे धीरे बजाओ, ऐसे करके एक पद था, तो आसान है, कोई भी बता देगा, तो मैंने उसका अर्थ बताया था। आपसे किसी की कविता पूछी गई हो या कुछ? नहीं, मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी थी कविताएं याद करने में, मैंने 5-6 याद भी करी थी, मुझे याद नहीं होती जल्दी, लेकिन पूछे नहीं, मेहनत बेकार हो गई। अच्छा, तो और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो? ये मैंने आपको सारे बता दिए, जितने लगभग हमसे पूछे गए थे, बस वही जो कबीर और जायसी की तुलना थी, तो मैंने 2-3 रेफरेंस दे के उसी में लगभग चला होगा 5-7 मिनट, जो भी मैंने उनको व्याख्या बताई है, तो उसी में टाइम लगा है, बाकी मैंने लगभग आपको सारे प्रश्न बता दिए। तो आपके पीएचडी थीसिस से आपने बता दिया, और कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं, वो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा नाराज़ हुए कि तुमने अपना पीएचडी का शीर्षक क्यों नहीं लिखा है डेफ में? तो मैंने कहा कि इसमें कोई कॉलम मुझे नहीं दिखा। तो फिर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हाँ, एक कॉलम इसमें होना चाहिए था। तो हम कहे हाँ, खैर होता तो हम लिखते। मेंशन करने में वो तो मेरा जोन ही था कि आप उससे पूछें, क्योंकि मैंने उस पे 4 साल काम किया हुआ है। तो ये तो मेरा नुकसान हुआ ना, अगर आप लिखे होते तो ठीक था। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके आगामी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सबको भी शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर।